हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि फाइल और फोल्डर में क्या फ़र्क होता है। जब हम लोग एक नया-नया वीएस कोड डाउनलोड करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है। हम फाइल में अपना कोड लिखते हैं या फिर हम फोल्डर में अपना कोड लिखते हैं। फाइल के अंदर फोल्डर खुलता है या फोल्डर के अंदर फाइल खुलता है। ये सब बहुत सारे तरीके का प्रॉब्लम हमें स्टार्टिंग में होता है, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ऐसा फेस ना करना पड़े, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग पेन पेपर पे समझेंगे कि फाइल और फोल्डर क्या होता है। उसके बाद हम लोग अपना वीएस कोड में भी जाके समझेंगे कि हम कैसे कोड करते हैं। फाइल के अंदर हम फोल्डर बनाते हैं या फोल्डर के अंदर फाइल, और हम कोड कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पेन पेपर पे देखते हैं कि फोल्डर और फाइल में क्या फर्क है। देखिए, आप इमेजिन करिए कि जो आपका स्कूल बैग होता है ना, वो फोल्डर है। जो आपकी कॉपीज होती है वो फाइल है। तो आप फोल्डर के अंदर फाइल रखोगे, कहने का मतलब, क्योंकि कॉपीज कहाँ रखते हो, कॉपी को बैग के अंदर रखते हो, है ना कि बैग को कॉपी के अंदर। इसका मतलब जो फाइल है वो फोल्डर के अंदर होगा, फोल्डर फाइल के अंदर नहीं हो सकता। ये समझ आ गया आपको? बैग आपका कॉपी के अंदर नहीं हो सकता ना। सेम, आपको बस वही इमेजिन करना है। और आप कोड कहाँ लिखोगे? तो देखिए, आप जो मैथ्स करते हो या ड्राइंग करते हो, जो भी करते हो, वो कॉपी के अंदर करते हो ना। इसका मतलब आप कोडिंग फाइल के अंदर करोगे। तो आपको बेसिक समझ आ गया कि आपका एक पहले फोल्डर होगा, फोल्डर के अंदर आप एक फाइल खोलोगे और फाइल के अंदर आप कोडिंग करोगे। ठीक है, ये समझ आ गया। जैसे देखिए, फोल्डर के अंदर क्या हम फाइल रख सकते हैं क्या? तो आप इमेजिन करिए, आप बैग के अंदर कॉपी रख सकते हो क्या? तो सही बात है, तो ये एकदम सही है। फोल्डर के अंदर आप फाइल रख सकते हो। क्या फाइल के अंदर फोल्डर रख सकते हो क्या? क्या आप कॉपी के अंदर अपना बैग रख सकते हो क्या? तो नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या आप फोल्डर के अंदर फोल्डर रख सकते हो क्या? तो देखिए, आपका अगर एक बड़ा सा बैग है, उसके अंदर आप एक छोटा सा बैग या फिर हैंड बैग रख सकते हो ना। इसका मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर रखा जा सकता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर ओपन किया जा सकता है, फोल्डर के अंदर फाइल ओपन किया जा सकता है। ये दोनों केस सही है। लेकिन फाइल के अंदर फोल्डर नहीं खोला जा सकता। मतलब कॉपी के अंदर आप बैग कैसे रखोगे, है ना? तो बस आपको इतना ही इमेजिन करना है। अगर आपको ये ध्यान है कि आपका स्कूल बैग फोल्डर है, कॉपी आपका फाइल है, और कोडिंग या फिर ड्राइंग आप कहाँ करते हो? कॉपी के अंदर। तो कोडिंग आप कहाँ करोगे? फाइल के अंदर, ना कि कोडिंग फोल्डर के अंदर। फोल्डर के अंदर कभी आप कोड नहीं कर सकते। फोल्डर के अंदर आप फाइल खोलोगे, फाइल के अंदर कोडिंग की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक्स। अब हम अपने वीएस कोड पे चल के देखेंगे कि हम फोल्डर कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकली आपको कोड वहां पे करके दिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना वीएस कोड ओपन करते हैं। ठीक है, वीएस कोड ओपन करने से पहले आपको एक फोल्डर बनाने की जरूरत है। ठीक है, फोल्डर यानी कि स्कूल बैग। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर को ओपन करेंगे वीएस कोड के अंदर। तो चलिए हम अपना डेस्कटॉप स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले हम राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे, और न्यू पे यहाँ फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपना एक नया फोल्डर बना लेंगे। तो मान लीजिए फोल्डर का नाम मैंने कोडिंग रख दिया। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ये कोडिंग का फोल्डर मैंने अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे बनाया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब हम अपना वीएस कोड ओपन करेंगे। वीएस कोड ओपन हो गया, यहां हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद ओपन फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है, यहां क्लिक करके हम अपना वो फोल्डर ओपन करेंगे जो हमने डेस्कटॉप स्क्रीन पे बनाया था। तो ओपन फोल्डर पे हमने क्लिक किया। उसके बाद देखिए, डेस्कटॉप स्क्रीन पे हमने फोल्डर बनाया था, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। हमने फोल्डर कोडिंग नाम का बनाया था, अभी आपको दिखाया। तो फिर कोडिंग पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे, तो हमारा फोल्डर सेलेक्ट हो गया। हमने फोल्डर खोल लिया है। इसका मतलब अब इस फोल्डर के अंदर हमें फाइल खोलना है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ दो ऑप्शन आ रहा होगा, एक ये ऑप्शन न्यू फाइल का है, ये एक ऑप्शन न्यू फोल्डर का है। मैं आपको न्यू फोल्डर थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले हम देखते हैं फाइल, न्यू फाइल का ऑप्शन क्या है। तो देखिए, हमने एक फोल्डर ओपन कर दिया, इसका मतलब हमने बैग ओपन कर दिया है। अब उस बैग के अंदर हमें अपना कॉपी ओपन करना है। तो कॉपी यानी कि फाइल। अब फाइल कैसे ओपन करेंगे? इस फाइल पे क्लिक करेंगे, और देखिए फाइल का नाम, जैसे फाइल तो बहुत सारे तरीके का हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई मैथ्स का कॉपी हुआ, कोई साइंस का कॉपी हुआ, कोई एसएसटी का कॉपी हुआ। ऐसे ही कोई अगर बच्चा सी में कोड करता है, तो वो फाइल का नाम के आगे डॉट सी लिखेगा। अगर कोई बच्चा सी प्लस प्लस में कोडिंग करता है, तो वो फाइल के नाम के आगे डॉट सी प्लस प्लस लिखेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि पहले सी वाले बच्चों के लिए, तो फाइल का नाम कुछ भी, आप मान लीजिए फाइल का नाम फाइल वन डाल दिया आपने, फिर डॉट सी करना है। अगर कोई बच्चा सी में कोडिंग करता है, फिर एंटर करेंगे, तो एक फाइल बन गया आपका डॉट सी नाम से। यहां आप सी का कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद आप सी का कोडिंग कर सकते हैं। अगेन, अगर कोई बच्चा सी प्लस प्लस में कोडिंग करता है, तो वो इस फाइल वाले ऑप्शन पे जाएगा, और मान लीजिए फाइल का नाम वो कुछ भी लिख सकता है, सोमेश, जैसे मैं सोमेश भी लिख सकता हूं। अगर कोई बच्चा का अमन नाम है, वो अमन भी लिख सकता है। तो इस बार मान लीजिए फाइल का नाम हमने फाइल टू डाला, और वो बच्चा अगर सी प्लस प्लस में कोडिंग करता है, तो वो डॉट सीपीपी लिखेगा, फिर एंटर करेगा। तो देखिए, यहाँ सी प्लस प्लस का फाइल बन के तैयार हो चुका है, जो हमने नाम दिया था फाइल टू डॉट सीपीपी। यहाँ आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ सी प्लस प्लस का कोड लिख सकते हैं, हमें कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये सी का फाइल था, ये सी प्लस प्लस का फाइल था। अब आपको फाइल तो समझ आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, एक फोल्डर ओपन किया, फोल्डर के अंदर से फाइल ओपन किया, और उसके अंदर हम कोड कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ तो आ गया। अब एक और चीज, अब हम थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। ठीक है,
फोल्डर के अंदर फोल्डर बना के देखते हैं, क्योंकि बैग के अंदर हम छोटा बैग रख सकते हैं ना। तो देखिए ये जो सेकंड ऑप्शन है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये कोडिंग वाले फोल्डर के अंदर एक आप नया फोल्डर क्रिएट करोगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, न्यू फोल्डर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। फोल्डर का नाम में कभी भी सीपीपी डॉट सीपीपी ये सब यूज नहीं करते, वो फाइल का नाम में ही यूज होता है। जब आप फाइल बनाएंगे तो डॉट सी या डॉट सीपीपी, फोल्डर का नाम नॉर्मल होता है। जैसे मान लीजिए मैंने फोल्डर का नाम सोमेश बना दिया, ठीक है, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये जो फोल्डर बना है सोमेश नाम से, ये कोडिंग वाले फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना है सोमेश। मैं आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखाता हूँ क्या क्या आपको दिखेगा। देखिए एक तो सबसे पहले फोल्डर होगा कोडिंग नाम से, उसके अंदर दो फाइल्स दिखेंगे और एक फोल्डर दिखेगा सोमेश नाम का, ठीक है। चलिए हम देखते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे। ये कोडिंग का फोल्डर है, इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो दो फाइल दिख रहा है आपको। ये एक सी का फाइल हमने बनाया, एक सी प्लस प्लस का फाइल, और इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर दिख रहा है सोमेश नाम से। अब इस फोल्डर के अंदर भी हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम कोडिंग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए हम वीएस कोड पे जाएंगे। देखिए ये सोमेश है, यहाँ पे राइट साइड का एरो दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ कहीं पे भी क्लिक करेंगे इस नाम पे, तो वो एरो नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ आ गया, एक बार ये नीचे की तरफ आ गया, ये कहने का मतलब है कि अब आपका सोमेश नाम का फोल्डर आपने ओपन कर लिया है। अगर अब आप जाके इस न्यू फाइल पे क्लिक करते हो तो जो फाइल बनेगा वो सोमेश फोल्डर के अंदर फाइल बनेगा। मान लीजिए हम फाइल 3.cpp करते हैं, तो फाइल 3.cpp करके हमने एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये जो अब नया फाइल बना है फाइल.cpp, ये सोमेश वाले फोल्डर के अंदर ये फाइल बना है, ठीक है। चलिए हम आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखा देते हैं। देखिए ये एक फोल्डर था कोडिंग, कोडिंग वाले फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है सोमेश, इस पे क्लिक करेंगे तो ये तीसरा फाइल बना है। देखिए ये फाइल सोमेश वाले फोल्डर के अंदर बना है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि फोल्डर और फाइल में क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे कर सकते हैं। देखिए फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको बता दिया कि ऐसा किया जा सकता है। आप नॉर्मल एक फोल्डर खोलिएगा, उसके अंदर फाइल बनाइएगा और अपना कोडिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि जो भी आपका कंफ्यूजन था फोल्डर और फाइल से रिगार्डिंग वो खत्म हो गया होगा। एकदम नॉर्मल, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप अपना डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक फोल्डर बना लीजिएगा, वीएस कोड में जाइएगा, वो फोल्डर ओपन कर लीजिएगा। उस फोल्डर के अंदर जो भी लैंग्वेज पे आप कोड करते हो, उस फोल्डर के अंदर आप उस लैंग्वेज का फाइल बनाइएगा। फाइल बनाने के लिए क्या करना होता है, मान लीजिए मेरे को फाइल बनाना है तो मैं सोमेश डॉट, अगर मैं सी में करता हूं तो सोमेश डॉट सी नाम का फाइल बना लूंगा। अगर कोई सी प्लस प्लस में करता है तो सोमेश डॉट सीपीपी नाम का फाइल बना लेगा और उस फाइल के अंदर वो कोड कर सकता है। इतना सिंपल है, ठीक है। फोल्डर आप ओपन करते हो, फोल्डर के अंदर फाइल होता है और फाइल के अंदर आप कोडिंग करते हो, ठीक है। बस अगर आपको इतना समझ आ गया तो आपको फाइल और फोल्डर में कभी भी अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। फिर चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।